हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर का पार्ट 2 है। और चले देखते हैं कि आगे क्या हुआ था, मतलब हमने जहाँ तक रोका था। आप पार्ट 1 पहले देख लें, इससे आपको समझ आएगी कि हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें। पार्ट 1 देख लेना ताकि पता चले हम कहाँ तक पहुँचे थे। तो देखते हैं उसका पार्ट 2। चले वीडियो देखते हैं। हियर वी गो। पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं किए बल्कि कश्मीर पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। और ये दावा इतना ज्यादा मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप में जंग लड़ने की कुव्वत नहीं है और ये आप जान चुके हैं हमसे 4 जंग लड़ने के बाद। और अब जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत का रास्ता है, और वो भी भारत की शर्तों के मुताबिक। लेते लेते देना पड़ जा रहा है। तो फिर क्या आप इसका क्या कंक्लूजन किया है फिर कि वो काम करें जहां कुछ मिल भी जाए। आपने 60 इयर्स, यही तो मैं कह रहा हूं उस वक्त से कि आपने एक पॉलिसी इख्तियार करके ट्राई करके देख ली, नहीं कामयाब हो रही, और दिन ब दिन आपका और हिंदुस्तान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया ग्लोबली हिंदुस्तान की तरफ जा रही है, आप आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो किस बेसिस के ऊपर आप कुछ लेने जाएंगे हिंदुस्तान से। तो ये आपको भी अपनी जो योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप सही कह रहे हैं, ये ना हो कि लेते लेते और देना पड़ जाए। आधा मुल्क तो चला गया ऑलरेडी। कश्मीर हम बनना नहीं चाहता पाकिस्तान का हिस्सा। कंपेल आप नहीं कर सकते, बातचीत के साथ ही आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? कश्मीर के ऊपर जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं इसको भूलना पड़ेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, ना दुनिया आपके साथ है ना आपके पास ताकत है उसको करवाने की। और तीसरी बात ये कि कश्मीरी नहीं चाहते कि वो आपका हिस्सा बने। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक वक्त था जब वो चाहते थे, मगर बहुत कुछ हो चुका है, अब वो नहीं चाहते। इसलिए इस वजह से वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग और वहां आके सेटलमेंट करें जहां कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल हो। ठंडे अंदाज में देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। इट सेज कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीजों को मिला लें आप तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। सवाल ये है, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। देखिए, जंग होना तो किसी के भी वो पसंद में नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। अगली जंग में भी ये हो सकता है। उन्होंने दुनिया को, आधी से ज्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, साइकी समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सच्चाई यही है। कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। और रही बात उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो भी धीरे धीरे आना भारत की तरफ शुरू हो चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतबूदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फुर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। आप हमसे जंग करके कश्मीर जीतने का ख्वाब देखते रहे, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने ठीक इसका उल्टा किया। हमने आपकी ताकत का जवाब अपनी ताकत से भी दिया, और उसके बाद दिमाग से, यानी कि कूटनीति के जरिए ऐसा प्लानिंग की, हमने ऐसी प्लानिंग की जिसमें अब आप घिर चुके हो और कश्मीर मुद्दा आपके हाथों से निकल चुका है। हमने क्या क्या कॉजेज, आई थिंक कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया। बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी, वो सारी आपने गवा दी। बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को, डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो, किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं।
हालांकि हम मैं सच्चे, एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री, द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री डिस्ट्रॉयड द नेम, वी लॉस्ट इट, पीपल थॉट दैट वी आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग। सर रूलिंग एक आदमी, रूलिंग एलीट कौन है? रूलिंग एलीट तो जो होते हैं अभी जब से होश संभाली है जनरल ज़िया, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी सबका रोल है, अब जनरल मुशर्रफ, सबका रोल है, और अब इमरान खान, आपके सबका रोल है, सबका रोल है। हमने अपना अपना सारों ने रोल डाला उसमें। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी, मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक, तो भाई मेरे, मान लीजिए कश्मीर आपके पास नहीं है, और जो हिस्सा आपके पास है वो भी टूटने वाला है। अनुच्छेद 370 हटाकर हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और आप लाख चिल्लाते रहें, लाख बोलते रहें, कहीं भी बोलते रहें, लेकिन वही हुआ और वही होगा जो भारत चाहता है। वह यह है कि दुनिया ने पाकिस्तान को इस एक साल में 2-3 चीज़ों का एहसास दिलाया है बड़ी खामोशी से। पहली बात यह कि माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कोई अहमियत नहीं दी जाती। आप जो कुछ भी कहते रहे, आपकी बात को इग्नोर किया गया। माशी तब्दीली क्यों हुई? इसलिए हुई कि इन 10-15 सालों में इंडिया एक बड़ी माशी क़ुव्वत बन के सामने आया, जिसकी वजह से दूसरों को छोड़ दें जो आपके करीबी मुसलमान हलीफ हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, हालांकि वो एक दूसरे के सब दुश्मन है, एक दूसरे के सब दुश्मन है, उसके बावजूद उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बड़े पैमाने पे इंडिया के साथ हैं। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इनकी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हुआ कि इस वक्त हर मुल्क जो है उसको नज़र आता है कि इंडिया से ताल्लुकात रखने में माशी तौर पर उसका फ़ायदा है। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, और अब इसका फ्यूचर क्या है, और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज है। नंबर 1, 1962 से लेके कारगिल तक देयर वर लॉट ऑफ चांसेस कि पाकिस्तान ये कश्मीर का, दुनिया मिलके कश्मीर का मसला हल कर देती। सबसे आखिरी जो झटका पहुंचा है वो कारगिल से पहुंचा है कश्मीर को, और वो हीरो आपका यहीं कहीं फिर रहा है मेरा ख्याल है बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर वॉज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बट इट इज़ नाउ अ नट विच विल नेवर क्रैक। इंडिया ने उस पर पूरा तसल्लुत जमा लिया। और आपने क्या किया? आपने हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक आपने इस्लाम और उसको लेके बीच में घुसे हैं। आप इंसानी हकूक़ की आपने बात नहीं की। सबसे बड़ा इन माई ओपिनियन कारगिल ने कश्मीर का असर किया। ठीक है, और 62 में अयूब खान ने किया। अच्छा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपने क्या किया? हर जगह गए आप, हर जगह जाकर कश्मीर का राग अलापा, और इसके बाद आपने फ्रस्ट्रेट होकर एक नक्शा जारी किया। उस नक्शे में आपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। अच्छा चलिए, आपको शायद बाद में बात समझ में आएगी, ये भारत की कूटनीति का ही असर था कि आप ऐसा करने पर मजबूर हुए और इसमें आप फंस गए, क्योंकि इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। मतलब जो नक्शा आपने नया बनाया ना, इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, इसका फायदा भारत को मिल रहा है। आपने अपना नक्शा जारी कर दिया, इंडिया ने अपना जारी कर दिया। अब हुआ क्या? उस नक्शे की सूरत में ये हो गया कि अब वो पहले दुनिया जहां आप नक्शा बनाती थी वो दिखाती थी कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे। अब वो डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाएंगे। जो प्रो इंडियन ममालिक हैं वो सारे के सारे उसको इंडिया का हिस्सा दिखाएंगे। हमारे जो 2-4 हलीफ हैं, टर्की है, मलेशिया है, चाइना है, वो अपने नक्शों में दिखा देंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड हैसियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, सिलसिला डाइल्यूट हो जाएगा। इमरान खान ने जो नया सियासी ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया है, जिसमें कश्मीर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर कि कश्मीर इस तरह से आजाद हो जाएगा? हो गया? हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा।
हो गया, किसी को भी नहीं लग रहा। ये सिर्फ खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना, वैसे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो शायद ऐसे ही सही। मैंने भी जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिख के जेब में डाल दिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं, अब देखें मेरी होती हैं कि नहीं होती, हू नोस। कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें, तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर। हम अमलन क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? हम फॉर टाइमिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे फाइट कर सकते हैं, इससे हटके कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपने जज्बात की रहनुमाई कर सकते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं कि हम मुसलसल कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शे में हमारा है हिस्सा, हम तो सिर्फ मुनकर रहे ही नहीं है। बिल्कुल है। अब जब हुकूमत यून में पेश करेगी तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हो सकता है? बाद में क्या होगा? ये इतनी नाउमीदी क्यों है? अच्छा, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है, तो उनके लिए क्या करेगी? और ये गवर्नमेंट जो अपनी अवाम का नहीं देख सकती, वो कश्मीर का क्या देखे? वो कश्मीर शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना, पहले से ही लादा हो चुका है, वो तो हर कोई जानता है। तो छीन लिया गया ना? छीन, आप कहेंगे कायदे आज़म के दौर से देखेंगे तो वो उस वक्त भी छीना हुआ, इस वक्त से नहीं है, उस वक्त से भी छीना हुआ था। अब वो कश्मीर का जो मसला है आपको हल होता दिखाई दे रहा है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा चेहरा कैमरे की तरफ कर ले। क्यों नहीं हो सकता? तभी होगा, नियत ही नहीं करने की। नियत तो है, 73 सालों से कोशिश तो है जारी। क्या रिजल्ट निकला? कोशिश तो हो रही है, प्रैक्टिकल कुछ हुआ आज तक? मुतमईन है कि मसला कश्मीर पर जिस तरीके से बात की जा रही थी, अमल दरामद भी वैसे हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नक्शे में शामिल कर लिया, इससे ज्यादा क्या करेंगे? नक्शे में शामिल करने से क्या होता है? मैं जो नक्शा बना के दे देता हूँ आपको, आप कश्मीर की जगह अमेरिका भी बीच में शामिल कर लें पाकिस्तान में। तो भाई पाकिस्तान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान की आर्मी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई अपनी पब्लिक की बात जरूर सुनिए, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। और तो और भाई जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की आप बात करते थे, वो ब्रदरहुड ही आपके साथ नहीं है। और इस वक्त भारत की पोजीशन इतनी मजबूत है कि आप उसे हिलाना तो छोड़िए, छू भी नहीं सकते हैं। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, जो तंजीम आपने लाहौर में बनाई थी, जो मुसलमानों की तंजीम है, जिसको आपका लीडर, आपको जिसका लीडर समझा जाता था, वो तंजीम कश्मीर पे गुफ्तगू करने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान उनकी मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन वो मिन्नतें तरले वो नहीं मान रहे हैं, वो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। तो एक बात साबित हुई कि जब तक आप माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, जब तक आप किसी ताकतवर ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे, कहीं दुनिया की आपको सपोर्ट नहीं होगी, आपकी जो बातें हैं वो महज बातें होंगी, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सलामती कौंसिल के 4 ममालिक हैं जो इस वक्त वो इंडिया के साथ हैं। दुनिया के सारे ममालिक, जैसे अनवर ने कहा, इंडिया के साथ हैं। हमारे साथ तो OIC भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा जो बहुत बड़ा बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब है वो भी नहीं है। हम तो खुद अपने साथ नहीं हैं। लोग यहाँ तक मुझे कहते हैं यो कराची नूं तो संभाल लो, बलूचिस्तान नूं तो संभाल लो, कश्मीर की बात बाद में करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब नहीं हो सकता। ये इसका इलाज यही है कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। भाई मेरी तो राय है कि इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान चुपचाप बिना किसी ड्रामे के जम्मू कश्मीर के बाकी सारे हिस्से जिस पर उसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है भारत को सौंप दे। आप शायद मेरी बातों पर हंसेंगे, लेकिन यकीन मानिए पिछले 73 साल में जिस तरह हमने कश्मीर को लेकर आपको हर तरफ से पटखनी दी है, उसमें आने वाले कुछ सालों में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये होकर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इनको सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और बहुत सारी चीजें जानने को मिली यार। और एक तरह से सही बात है, क्या सब सही बोला है, सब सही बोले इन्होंने, अवाम ने भी और इन्होंने भी। और देखा जाए तो उन्होंने ना वो आर्टिकल 370 हटा के ना बहुत ही शार्प डिसीजन लिया था इंडिया ने,
क्योंकि अगर अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी ना, पीओके की मतलब कि जो जनता है वो भी बोलेगी कि हमें भी उसका हिस्सा बनना है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान सिचुएशन अच्छी चल टू बी ऑनेस्ट कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ना उधर कुछ कर रहे हैं, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया उसके जम्मू कश्मीर के लिए कर रहा है तो वो भी अट्रैक्ट उधर ही होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर हमने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो पीओके दे देने चाहिए यार, क्योंकि ना जमीन जो होती है ना, जमीन कुछ भी नहीं होती, उनके लोग होते हैं, अगर उनके लोगों को उधर तरक्की मिलेगी तो अच्छी बात है ना, इसमें हाँ तरक्की मिलेगी तो अच्छी बात है, इसमें मतलब कि वो अगर आपके पास रहा आप उसको बर्बाद कर दोगे, इससे अच्छा देखकर उन लोगों की तरक्की कर लो, है ना, ये हो सकता है। और पीओके दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैं प्राइम मिनिस्टर होता भाई मैं दे देता, मैं मतलब कि बोलता आज ले लो यार, बॉर्डर लगा देते, बल्कि ना ऐसे ही ये भी हो सकता है हमारी ताल्लुकात अच्छे हो, हमारी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जैसे मुल्क होते हैं बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे आ जा रहे होते हैं, वैसा इंडिया और पाकिस्तान का भी ताल्लुकात अच्छे हो जाते, कश्मीर देख हाँ यार ये हो जाना चाहिए यार। और मतलब कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, जमीन की वैल्यू नहीं होती, लोगों की वैल्यू होती है, और लोगों की वैल्यू के लिए हमें मतलब कि दे देना चाहिए, और वो भी चाहते हैं तो उधर जाना तो जाने देना चाहिए, क्यों उनको जबरदस्ती पकड़ के रखना, ये करना वो करना। तो मान लिया भाई इंडिया का कश्मीर, मान लिया यार, क्या यार मान लिया। और आप लोग क्या कहना चाहिए इस बारे में कमेंट करके बताएं। और बहुत सालों से रगड़ा हुआ है, कितने साल हुए जब से आज़ादी हुई है तब से कश्मीर चल रहा है, और मतलब कि हम इसी वजह से दोस्त नहीं बन सके, है ना, पाकिस्तान इंडिया सबसे बड़ी वजह यही है। और पाकिस्तान ने वो सबसे बड़ी गलती की थी 1948 में घुस गए थे कश्मीर में, अगर वो ना घुसते ना तो सिनेरियो कुछ और होता है। वो जो डिसीजन लेते हैं ना उस बेसिस पे लेते हैं, वो जो उनके वो थे, है ना, मतलब पॉजिटिव होता, लड़ाई नहीं होती, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता। लेकिन वो जो घुसे थे ना वो सबसे बड़ा मतलब कि वो गलती की थी, वो सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान आर्मी की। अब क्या कह सकते हैं, कभी कारगिल में घुस जाती, कभी कहीं घुस जाती है, भैया पता नहीं कौन लीड करता है इनको, लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ों वाली हरकत है ये, बेवकूफ़ों वाली हरकत है, ज़मीनों के पीछे घुस जाना है यार, क्या है यार, अपनी ज़मीन पे रहो ना, खुश रहो और उसको सही रखो। हाँ उसको सही रखो, मेन चीज़ उसको सही रखो भाई, दूसरों की ज़मीनों पे नजर ना रखो। चाइना वालों को भी बोल रहा हूँ, चाइना वाले बहुत कब्जे करते हैं यार, है ना, पता नहीं क्यों। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। और नो हेट यार, अगर कश्मीर है इंडिया का तो है भाई, मैं कहता खुल के कह रहा हूँ, है इंडिया का तो है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, आप ख्याल रख लो यार, और पीस बांटो यार, लड़ाई ना किया करो।